हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है ना? एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग? जी बिल्कुल ही इसी तरह से आप लोग एंजॉय कीजिए और अंग्रेज़ी में कुछ सीखिए। बिकॉज़ अगर अंग्रेज़ी आपके पास नहीं है तो आप स्मार्ट लाइफ नहीं जी सकते हैं। और हर जगह में जाके आप क्या करेंगे, अगर अंग्रेज़ी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो कमज़ोर अब महसूस नहीं करना है, आपको सीखना है और बहुत जल्द ही आप सीख जाएंगे, बोलेंगे। कंडीशन आपको मेरा वीडियो को वॉच करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, मैं क्लास 18 में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं हेड का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब मुझे दोस्तों पढ़ाना है टर्म। टर्म कैसे बनता है दोस्तों, आप गौर से देखेंगे और समझेंगे। हमने क्या किया है, सब पहले क्या होता था, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेड होता था, फिर इंट्रोगेटिव आया तो सब्जेक्ट के पहले हम हेड दिए। उसके बाद फिर टर्म जो आया, टर्म हम सबसे पहले लिखे, उसके बाद हेड लिखे, फिर सब्जेक्ट प्लस नाउन, एडजेक्टिव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर एंड रूल को लिखा हूँ। अब मैं कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्य को हिंदी में लिखा हूँ, इसी को मैं आप लोग को बना करके समझा देता हूँ किस तरीके से बनता है, और आप इसी प्रकार से समझ जाएंगे और समझ कर बनाएंगे, ये 100% श्योर है। चलिए दोस्तों, मैं इस वाक्य को पढ़ता हूँ। उस समय सीता के पास क्या चाय बनाने के लिए चीनी थी। अब समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। सीता को चीनी किसको थी, तो सीता को। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, उस समय है। उस समय को हम दैट टाइम पहले भी लिख सकते हैं या तो बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा देर मैं बता दूंगा, लेकिन इसको हम लास्ट में लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले टर्म है दोस्तों। पहले आप टर्म को खोजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में या अंत में या किसी जगह पे, यानी किसी वाक्य के शुरू में अगर क्या नहीं रहता है, बीच में रहता है, कब, क्यों, कैसे, इन सब चीज़ क्या है, ये सब वर्ड जो है टर्म वर्ड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ क्या है, तो ये मेरा टर्म वर्ड हो गया। तो इसको पहले हम लिखेंगे दोस्तों, वर्ड लिख दिए। उसके बाद हेड है, हम यहाँ हेड लिख देते हैं। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगी, सीता हो जाएगी। हम यहाँ सीता लिख दिए। अब क्या होता है, सब्जेक्ट तो मेरा सीता हो गई, लेकिन नाउन, एडजेक्टिव, यानी नाउन किसी का नाम, कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति कोई भी हो। एडजेक्टिव होता है गुण। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ नाउन क्या है। नाउन यहाँ पर चीनी है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड सीता, शुगर। शुगर हो गया दोस्तों। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कलम नहीं था, आई हैड नॉट पेन। सीता के पास साइकिल नहीं थी, सीता हैड नॉट बाइसिकल। तो चलिए हम आते हैं, शुगर यहाँ पर हो गया मेरा नाउन। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव तो नहीं है कि शुगर अच्छा है या ख़राब है या सफ़ेद है या लाल, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए आगे हम जोड़ते हैं टू को। टू यानी पास था, थे, थी या पास, रखता था, रखती थी, इन सब चीज़ों के लिए क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। तो इसका काम हो गया, शुगर का काम हो गया। अब आता है के लिए। के लिए आप टू दे सकते हैं, यहाँ टू ऑलरेडी हम दे दिए हैं। अब क्या हो गया दोस्तों, वर्ब क्या हो गया, बनाना। दोस्तों चाय बनाने के लिए हम मैक यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस समय छोड़ दिए थे, हम शुरू में भी दे सकते थे, लेकिन हम बोले कि बाद में देंगे। यहाँ पर हम उस समय के लिए दैट टाइम दे दिए। ऑलरेडी ये सेंटेंस दोस्तों बन चुका है। अब आता हूँ दूसरा सेंटेंस में, फिर एक बार मैं पढ़ के सुना दूँ। व्हाट हैड सीता शुगर टू मेक टी दैट टाइम। चलिए अगला सेंटेंस में, राहुल को क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला कब था।
अब कब था किसको, राहुल को, तो राहुल मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ टर्म है, टर्म को सबसे पहले लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये रूल है टर्म का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कब, कब हो गया आपका दोस्त व्हेन। व्हेन के बाद प्लस में हैड है, हैड जोड़ दिए। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा राहुल है। अब क्या था, बल्ला, बल्ला का बैट। उसके बाद ये तो नाउन दे दिए बैट, उसके बाद एडजेक्टिव नहीं है, अच्छा खराब मजबूत ऐसा बल्ला लिखा हुआ नहीं है, केवल बल्ला है, इसलिए हम यहाँ बैट लिख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये पता चलता है के लिए और के लिए यहाँ टू होता है। वर्ब क्या हो गया, प्ले, प्ले यानी खेलना हो गया दोस्तों। क्या खेलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या खेलेंगे, क्रिकेट। इस प्रकार से यह सेंटेंस बन गया। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़, कोई सेंटेंस को लिखेंगे और इस प्रकार का अगर टर्म होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो आपको ये देना बहुत ज़रूरी होता है। स्पोकन में बोलेंगे कि इतना कंप्लीट कर देंगे, लास्ट में बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऐसा नहीं है। जब आप लिख के बनाएंगे तब आपको देना होगा। चलिए अगला सेंटेंस, वे लोग को दिल्ली जाने के लिए कैसी कार थी, किसको थी, वे लोग को कैसी, यानी टर्म मेरा क्या हो जाएगा, कैसी। कैसी का दोस्तों हाउ हो जाएगा, हाउ। हैड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब क्या है, नाउन, नाउन क्या है, कार, कार दे दिए दोस्तों। उसके बाद टू हो गया के लिए और जाना हो गया वर्ब, वर्ब मेरा क्या हो जाए, गो हो गया, कहाँ, दिल्ली, गो टू दिल्ली। इस प्रकार से ये भी हम सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया हूँ दोस्त, और आप समझ सकते हैं कितना आसान तरीके से मैं एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ, आपको बखूबी समझना है। इससे अगर मिस करेंगे तो मुमकिन नहीं होगा अंग्रेजी बोलने के लिए। बहुत सारे ऐसे टफ रूल बोलते हैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है वो अगर ट्रिक्स या कोई पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो वो समझ जाते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल करके सही से समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। ये बहुत ही लॉजिक है और बहुत ही बेहतरीन बेसिक है अंग्रेजी के लिए। सीखने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस मेरा, तुम्हारे भाई को लिखने के लिए लाल कलम क्यों था। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा भाई यहाँ पर क्यों है, क्यों मेरा टर्म हो गया, तो यहाँ हम टर्म वर्ड को पहले लिखेंगे। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट आया योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब क्या है, नाउन कलम है, नाउन कलम हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, लाल हो गया। तो हम दोनों को मिला दिए रेड पेन, क्योंकि पहले अगर नाउन है पहले हम नाउन कलम लिख देंगे, फिर बाद में रेड लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने क्या किया, रेड पेन लिख दिया। उसके बाद टू है, एडजेक्टिव के बाद टू, टू हम यहाँ डाल दिए। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या हो गया, तो मेरा भाई लिखना, टू राइट। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं है, जैसे होता है कोई कॉपी में या कोई खत या कोई किताब, इस प्रकार से नहीं है। अगर रहता तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते, अगर लेटर होता तो यहाँ पर लेटर दे देते, वो ऑब्जेक्ट हो जाता। इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब आता हूँ अगला सेंटेंस में। यहाँ देखिए दोस्तों, ब्रदर है, वाई हैड योर ब्रदर रेड पेन टू राइट। चलिए अगला सेंटेंस में, सीता स्कूल जाने के लिए क्या एक साइकिल रखती थी। कौन रखती थी, सीता। टर्म खोजेंगे, टर्म खोज रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ टर्म छिपा हुआ है। पहले हम टर्म को लिखेंगे व्हाट, फिर हैड, सब्जेक्ट सीता। अब क्या रखती थी, साइकिल। अब बाइसिकल, बाइसिकल टू। नाउन एडजेक्टिव के बाद क्या है, टू है, कहाँ जाने के लिए, यानी के लिए हम टू दे दिए। कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, गो टू स्कूल।
इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। व्हाट हैड सी द बॉय स्किल टू गो टू स्कूल। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब है उसे कैसा घर था। सिंपल ही बात है, उसे कैसे घर था। तो कैसा का क्या हो गया दोस्तों, है हाउ हैड, उसे का ही, उसके बाद घर। ये सेंटेंस क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आप लोग को समझा दिए हैं। आप लोग इसको समझ करके रह नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हम समझ गए तो बिल्कुल बैठ जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिख करके कम से कम 10 सेंटेंस को आप लिखिए, फिर बनाइए। इसी प्रकार से सजा लीजिए। नाउन क्या है, टर्म क्या है, इस वर्ड सबको जान लीजिए। एडजेक्टिव क्या है, टू किसके लिए आता है, वर्ब क्या है। वर्ब आप लोग को बताया था कि जिस हिंदी शब्द के अंत में अगर न का न रहता है तो वो वर्ड है, आपको किसी को पूछना नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस को लिखिए और उसको बनाइए, और बनाने के साथ साथ आप बोलिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अगला वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।